नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड एज टी इक्वल टू टी नोट प्लस अल्फा वी स्क्वायर वेयर टी नोट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. If number of moles of gas is 1, then the minimum pressure attainable by gas. ओके, तो मिनिमम प्रेशर अटेनेबल बाय गैस लाइन पढ़कर समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम में जा सकता है. ओके, एक जो हमें क्लू देखने को मिलता है. तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, हमें पता है ये आइडियल गैस है एक. ओके, तो टेम्परेचर ऑफ गैस इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू, दिस इज टी नोट प्लस अल्फा वी स्क्वायर. वी इज वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा. एंड आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है. एन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, तो ये बन जाएगा सिंपली आर टी. हमें प्रेशर को मिनिमाइज करना है, मतलब फाइनली प्रेशर को ऑब्टेन करना. तो मैं तो एक सिंपल सी बात रखता हूँ कि काम करो टी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो. तो ये क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा आर टी की जगह पे मैं रख दिया सिंपली टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर. यहाँ से मैंने देखा तो ये देखा कि ये जो पी है प्रेशर, ये बन के आ रहा है आर टी नोट, आर टी नोट बाई वी कर दो भले इसको, ये वॉल्यूम इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस अल्फा वी, वी इज वॉल्यूम. तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. ओके, ये ध्यान रखना. ना हमें प्रेशर को मिनिमाइज करना है, तो यू कैन चेक प्रेशर इज ओनली डिपेंडिंग ऑन वन वेरिएबल विच इज वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम. बाकी सब कांस्टेंट है, टी नोट अल्फा और आर सब कांस्टेंट है. तो फॉर मिनिमम प्रेशर यू नो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली डिफरेंशिएट डी पी बाई डी वी, हम जीरो करने वाले हैं. तो आर इज कांस्टेंट, विल बी लेफ्ट एज इट इज टी नोट बाई वी. डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट्स डायरेक्टली पता होना चाहिए. वन बाई वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन माइनस वन बाई वी स्क्वायर, और अल्फा वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी हो जाएगा इतना. फॉर मैक्सिमम दिस हैज़ टू बिकम जीरो. ये कंडीशन क्या है, ध्यान रखना. फॉर मैक्सिमम में मिनिमम क्या बोला, मिनिमम फॉर मिनिमम प्रेशर डी वाई बाई डी जीरो करते हैं ना हम लोग. यहाँ से आप चेक कर लो वी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है. यहाँ से वी का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखूंगा दिस हैज़ टू बी जीरो. ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसके लिए बनेगा कि टी नोट बाई वी स्क्वायर मस्ट बी अल्फा. तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए टी नोट बाई अल्फा, आई सपोज. यस, ये होना चाहिए टी नोट बाई अल्फा. बस ये वैल्यू उठा के हम लोग को प्रेशर वाले उसमें रख देना होगा. अब ये चेक करना है कि देखो ये इसी वॉल्यूम पर या फिर v इक्वल टू रूट ऑफ टी नोट बाई अल्फा पर प्रेशर मिनिमम है. इसको चेक करने के लिए हम जानते हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन जाना पड़ेगा, डी टू पी बाई डी वी स्क्वायर भी करना पड़ेगा. तो डी टू पी बाई डी वाई डी टू पी बाई डी वी स्क्वायर जब करूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर से आर को, फिर हमने एज इट इज छोड़ दिया है. ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस टू टी नोट बाई वी क्यूब, और अल्फा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ज़ीरो. यू कैन चेक दिस इज एन पॉजिटिव टर्म फॉर v इक्वल टू रूट ऑफ टी नोट बाई अल्फा. सिंपल सी बात है, ये v जो रूट है इसके आगे प्लस माइनस आता है, लेकिन वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव. ये बात हमें समझ में आनी चाहिए. तो ये पूरा पॉजिटिव टर्म है, तो ये इंटायर टर्म पॉजिटिव निकल के आएगी, है ना. सो सेकेंड डेरिवेटिव एट दिस वॉल्यूम v इक्वल टू रूट ऑफ टी नोट बाई अल्फा पॉजिटिव ही है. इसका मतलब होगा कि जो प्रेशर है P has minima at the value which is nothing but v square t naught by alpha. तो बस मिनिमम प्रेशर क्या हो सकता है, therefore मिनिमम प्रेशर कितना हो जाएगा, P मिनिमम. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग प्रेशर का जो एक्सप्रेशन आया था इस वाले में. तो ये हो जाएगा आर टी नोट प्लस अल्फा वी स्क्वायर की वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा वी स्क्वायर की लिख सकते हैं टी नोट. तो अल्फा वी स्क्वायर हो जाएगा टी नोट. कुछ पंगा लग रहा है मेरे को. हाँ, ये टी नोट प्लस अल्फा वी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में वी भी आएगा एक. ओके, यहाँ से वी भी आएगा, तो वो हो जाएगा कुछ, और वी की वैल्यू फिर पुट करनी पड़ेगी. तो दिस इज टू टी नोट, और वी की वैल्यू वहाँ से आपको रखनी पड़ेगी. ये है रूट ऑफ टी नोट बाई अल्फा. तो इससे ये टू से टू खत्म हो जाएगा आई सपोज. ओके, तो टू आर तो बाहर है इसे ही, ये हो जाएगा रूट टी नोट अल्फा. यस, देखिए अब ये कैलकुलेशन का जो बेसिक्स हैं, यदि ये हम लोग को परेशान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी बनेगा. ओके, आई सपोज ये फर्स्ट ऑप्शन बनेगा आंसर इसका. ओके.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन है उस सीक्वेंस का जिसको मैं क्वेश्चन 5 नाम दिया हूँ। ओके, तो क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार। क्या है? देयर इज ए रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट इन विच 2 cavities इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल आर मेड। तो आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज ए रेक्टेंगुलर कैविटी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक सॉरी नॉट रेक्टेंगुलर कैविटी, दिस इज ए रेक्टेंगुलर प्लेट। इस रेक्टेंगुलर प्लेट में 2 cavities हैं। एक कैविटी ये है रेक्टेंगुलर, मतलब यहाँ से मेटल कार्व आउट करके निकाल दी गई है, और एक कैविटी जो है वो सर्कुलर कैविटी हो जाएगी, मतलब यहाँ पर मेटल प्रेजेंट नहीं है। ओके, दीज आर द 2 cavities। ऑन हीटिंग दिस प्लेट, अब जब इस मेटल को हीट किया गया, ध्यान रखना मेटल प्लेट थी, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे एक्सपांड, इन जनरल दे एक्सपांड ऑन हीटिंग, तो विच अमंग द फॉलोइंग विल इंक्रीज। हीट करने पर मेटल प्लेट एक्सपांड होगी, तो इस एक्सपांशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें बढ़ेगी? तो एरिया ऑफ सर्कुलर कैविटी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैविटी, डिस्टेंस आर और विड्थ बी। मैं इस क्वेश्चन को एक ही टर्म से इस क्वेश्चन का हेड शूट कर सकता हूँ, और वो है कि थर्मल एक्सपांशन इज लाइक फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। थर्मल एक्सपांशन इज लाइक फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। ये फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट एक नया वर्ड, मतलब नया वर्ड नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये क्या मतलब है। तो मैं इसको एक दूसरे हमसे जो ज़्यादा फेमिलियर है, हम लोगों को जो ज़्यादा फेमिलियर है वो है जूम करते हैं ना हम लोग फोटोज़ को, वैसा है कि जब आप एक फ़ोटो को जूम करते हो तो लगभग उसका पूरा पोर्शन जूम हो रहा होता है, जूम इन। तो जब ये थर्मल एक्सपांशन होगा तो ये पूरी प्लेट एक्सपांड होगी, एज ए रिजल्ट इसका हर एक पार्ट का डायमेंशन बढ़ रहा होगा। फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट के टर्म्स में सोचोगे तो यू कैन चेक एरिया ऑफ सर्कुलर कैविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, area of rectangular cavity will also increase, this distance, this 2 point will become more far and far, and width b, मतलब ये वाली b की बात हो रही है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो भी सीधी सी बात है डायमेंशन भी बढ़ेगी। तो इसके आंसर हो जाएंगे अपने चारों, A B C and D। इट्स इट।